आज हमारा टॉपिक है आपका 4th यूनिट का प्रोटीन्स। तो प्रोटीन आप सभी को पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। एक हमारे जो पोषक तत्व हैं उनमें हमारे भोजन में विद्यमान रहता है पोषक तत्व के रूप में। और प्रोटीन का जो कार्य है वह सभी को पता है कि जो इतनी भी हमारी कोशिकाएँ हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, हमारी ग्रोथ करना, बॉडी को सही दिशा देना, वो भी कार्य सब प्रोटीन का ही होता है। तो प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान रखता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। मीन्स जो हम डेली का कार्य करते हैं, डेली रूटीन में हमारे, उसमें क्या होता है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। उनकी जो टूट फूट की मरम्मत है वो कौन करता है? वो सिर्फ प्रोटीन करता है। और रक्त में, मांसपेशियों में, यकृत में, अस्थि के तंतुओं में, बाल में, हमारे यहाँ तक की जो त्वचा है उस तक के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। मीन्स जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन जो है एक अनिवार्य पोषक तत्व है। इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा या फिर बॉडी ब्लॉक्स ऑफ बॉडी की संज्ञा दी गई है। ओके। अब प्रोटीन जो है वो कहाँ से आया है? प्रोटीन हमारा जो ग्रीक भाषा के प्रोटियस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना, या फिर जिसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं प्रोटीन का, उसमें सर्वप्रथम स्थान होता है। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में डच निवासी, एक डच में एक मुल्डर थे, हमारे रसायन शास्त्री थे प्रसिद्ध, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने अपने शोध एवं अनुसंधान के अनुसार यह पता निकाला कि जो भी प्राणी जो कोशिकाएं होती हैं उन तक प्रोटीन के बने होते हैं। उन्होंने जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक करके उन्हें अलग कर दिया और उनको क्या करा, उनका नाम जो है प्रोटीन दिया गया। जो हमारा प्रोटीन है वो किससे बना होता है? नाइट्रोजन से बना होता है। इस प्रकार प्रोटीन का नामकरण मुल्डर ने ही दिया है। इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रोटीन जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजन का जो एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो समस्त जंतु एवं वनस्पति के कोशिकाओं के द्रव्य के बीच में पाया जाता है। ये जीव द्रव्य के में जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, जो एक द्रव रहता है हमारी कोशिकाओं में, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, हमारे अंदर पाया जाता है, उसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल देता है। और जब जल का अपघटन हो जाता है तो क्या देता है? वो हमें अल्फा अमीनो अम्ल देता है। फिर है आपका प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत जो है दो रूप में है। इसका पहला तो है आपका वनस्पति जगत एंड सेकंड है आपका प्राणी जगत। तो वनस्पति जगत में प्रोटीन जो है मध्यम, आंशिक, निष्कृष्ट, अपूर्ण प्रकार के होते हैं। मीन्स उसमें जो प्रोटीन होती है वो मौजूद तो होती है, लेकिन फिर भी आंशिक मीन्स कुछ ही पार्ट जो है रहता है वनस्पति जगत में। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? दाल हो गया आपका, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं या आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दाल एवं मेवे हैं, उसमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 9 प्रकार के। अनाज, फल एवं सब्जियों में अपूर्ण या निष्कृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। जो अनाज है, फल है, सब्जियों में उसमें किस प्रकार का प्रोटीन होता है? अपूर्ण मीन्स जो पूरा नहीं होता, निष्कृष्ट मीन्स किसी में हद से ज़्यादा प्रोटीन जो है पाया जाता है। आपका सेकंड है प्राणी जगत। इसमें क्या है आपका? प्राणी जगत से जो में पहले आपने पढ़ा वनस्पति जगत, अब है प्राणी जगत। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। यह पूर्ण प्रोटीन होते हैं। जो प्राणी जगत से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जैसे आपका लिवर हो गया, एग हो गया, फिश हो गए, ये क्या होते हैं? उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं और यह प्रोटीन रिच फूड होते हैं, क्योंकि इनमें 10 आवश्यक अमीनो अम्ल मौजूद रहते हैं। जो आपका वनस्पति जगत है उसमें 9 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो प्राणी जगत है
उसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत या बहुत ही जरूरी आवश्यक अम्ल होते हैं। उदाहरण के लिए आपका दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर, छाछ आदि। अंडे से प्राप्त प्रोटीन जो होती है वो आपकी सर्वोच्च होती है, सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटीन का जैविक महत्व। जो प्रोटीन का जैविक महत्व है वो इस प्रकार है। पहला है आपका प्रोटीन रचनात्मक पदार्थों की तरह काम करते हैं, जैसे मांसपेशियों में मायोसिन, त्वचा और बालों में कैरोटीन आदि। जो प्रोटीन है वो रचनात्मक पदार्थ की तरह काम करते हैं, मीन्स हमारे बॉडी की रचना जो है वो किसके द्वारा होती है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो प्रोटीन के ही द्वारा होती है। जैसे हमारी मांसपेशियों में जो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, त्वचा और बालों में कैरोटीन, जो त्वचा और बाल हैं उसमें जो प्रोटीन है उसका नाम होता है कैरोटीन, वो उस प्रोटीन से हमारी त्वचा और बालों का निर्माण होता है। फिर आपका इसमें प्रोटीन से निर्मित जो इतने भी हमारे जो अंग हैं वो भी प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। केवल पित्त और मूत्र को छोड़कर सभी जो है अंगों में क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित रहता है। यहाँ तक कि जो छोटी से छोटी सेल्स रहती है, जैसे पेड़ों में हो गई, चींटियाँ हैं, छोटे छोटे जीव हैं, उन तक में प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड है आपका रक्त में पाए जाने वाले संयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन में होता है। जो रक्त में प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रोटीन क्या करता है, जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मीन्स हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है उसको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। कहाँ पे, मांसपेशियों में। फिर आपका थर्ड पॉइंट है नेत्र के रेटिना में पाए जाने वाले स्पिन नामक प्रोटीन होता है। जो नेत्र के रेटिना में हमारा प्रोटीन पाया जाता है वो होता है आपका स्पिन नामक प्रोटीन। फोर्थ है आपका इसमें शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत कई प्रकार की प्रोटीन के द्वारा की जाती है। जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसकी जो मरम्मत है, टूट फूटों की, ऊतकों की जो मरम्मत होती है वो कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, उनके द्वारा की जाती है। हर एक प्रोटीन का नाम अलग अलग है। हर एक अंगों के द्वारा, जिस तरीके से अभी आपने पढ़ा कि मांसपेशियों में मायोसिन और त्वचा और बालों में कैरोटीन होता है, इसी प्रकार विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन कार्य करते हैं। फिर आपका है फिफ्थ पॉइंट है प्रोटीन चयापचय में भी भाग लेती है। मीन्स प्रोटीन जो है हमारा जो फूड है उसके जो एब्जॉर्प्शन है, उसका डाइजेशन है, उसमें भी भाग लेती है। 6 पॉइंट है आपका 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम अपनी डाइट में 1 ग्राम प्रोटीन शामिल करेंगे या प्रोटीन रिच फूड लेंगे, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान देने का कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो मेन कार्य होता है शरीर को ऊर्जा देने का वो कार्बोहाइड्रेट करता है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट किसी वजह से हमारे बॉडी में नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे प्रोटीन जो है उसका कार्य करता है। फिर 8 पॉइंट है आपका कोशिकाओं में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन का लगभग 90% वास्तव में एंजाइम प्रोटीन होता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो एंजाइम होते हैं, उसका जो 90% भाग होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का ही होता है। अब है प्रोटीन के गुण क्या क्या होते हैं, मीन्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है प्रोटीन की। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारे जल में घुल जाते हैं। नंबर 2 है आपका कुछ प्रोटीन कोलॉइड घोल बनाते हैं, अर्थात इनके विलयन में घुलने के उपरांत ही यह सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। मीन्स जो कुछ आपके प्रोटीन होते हैं कोलॉइड घोल एक सर्किल बना लेते हैं, अर्थात इनमें विलयन में घुलने के उपरांत भी यह सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। मीन्स अगर इनका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद भी ये क्या करते हैं, सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। थर्ड है आपका गर्म करने पर जो प्रोटीन होता है थक्के के रूप में जम जाता है। अभी कभी आपने देखा होगा अगर आपके बाल जल जाते हैं तो उसके बाद जो उसकी जो राख होती है वो भी थोड़ी देर के बाद हार्ड हो जाती है, तो वो किस कारण की होती है, वो प्रोटीन के कारण होती है। फोर्थ है आपका कुछ एंजाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन जो है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में घुलनशील होते हैं। यदि हम NaOH ये केमिकल होता है, इसमें अगर हम प्रोटीन मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो ये इसमें घुलनशील होते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके गर्ल्स, थैंक यू।